नारद जी ने कहा, बोले मैं लड़ना नहीं जानता। बाबा लड़ना नहीं जानते, क्या जानते हो? एक काम जानता हूं, नारायण नारायण। क्या जानते हो? नारायण नारायण। अरे और भी कुछ जानते होंगे, लड़ना नहीं जानते? बोले नहीं जानता। बोला एक काम जानता हूं, एक काम और जानता हूं। क्या जानते हो? लड़ना नहीं जानते? बोले नहीं जानता। लड़ना नहीं जानते तो क्या जानते हो? बोले लड़ाना जानता हूं। हाँ लड़ाना बढ़िया जानता हूं। अच्छा, अरे तो एक लड़ने वाले का नाम बताओ बाबा। मेरे हाथों में बड़ी खुजली चली है, कोई ऐसा लड़ने वाला बताओ जो मुझसे युद्ध कर सके। नारद जी ने बोल दिया, बोले देखो रसातल में गई पृथ्वी को एक वराह अपने दाढ़ों पर धर करके लेकर के आ रहा है, जाओ उससे युद्ध करो। और ऐसी लड़ाई होगी, ऐसी खुजली मिटेगी कि महाराज तुम्हें नानी याद आ जाएगी। हाँ हिरण्याक्ष चला है महाराज, और नारद जी से लड़ने के लिए चला। नारद जी से लड़ने के लिए गया, हिरण्याक्ष चला है। रास्ते में मिल गए वराह भगवान। अब वराह भगवान पृथ्वी को लेकर के आ रहे हैं रसातल से, और जैसे ही रसातल से पृथ्वी को लाने लगे, हिरण्याक्ष ने रास्ता रोक लिया। अब देखो लड़ने का तरीका मैं आपको बता रहा हूं। किसी से लड़ना हो तो कैसे लड़ें बताऊं? कोई नई गाड़ी लेकर के आ रहा हो अपनी, नवनीत भैया कोई शोरूम से नई गाड़ी अपनी लेकर के आए। भाई आपने नई गाड़ी ला रहे हो, बोले बढ़िया गाड़ी लेकर के आ रहे हो महाराज, और रास्ते में कोई दूसरा मिल जाए, बोले रोक करके रास्ता खड़ा हो जाए, बोले रुको क्या बात है, आप तो गाड़ी खरीद करके लेकर आए हो, और वो बोले कि ये गाड़ी मेरी है। गाड़ी आप खरीद करके लाए और वो दूसरा बोलता है ये गाड़ी मेरी है, तो महाराज लड़ाई शुरू हो जाएगी। वराह भगवान पृथ्वी को लेकर के आ रहे हैं, और हिरण्याक्ष ने वराह भगवान को रोक लिया। बोले रुको क्या बात है? बोले ये पृथ्वी मेरी है, छोड़ो। और कहते हैं इस हिरण्याक्ष ने महाराज वराह के साथ में, भगवान वराह के साथ में युद्ध करना आरंभ किया। अरे मुझसे युद्ध करो। और कहते हैं युद्ध करने लगे, ऐसा युद्ध हुआ, ऐसा युद्ध हुआ, ऐसा युद्ध हुआ। कहते हैं बड़ा पराक्रमी है हिरण्याक्ष। 2 बार तो हिरण्याक्ष ने भगवान वराह की गदा को नीचे गिरा दिया है। तो कहते हैं लड़ते 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 भगवान ने हिरण्याक्ष की कनपटी पर एक ऐसा प्रहार किया, ऐसा प्रहार किया कि हिरण्याक्ष का माथा फट गया, हिरण्याक्ष नीचे गिर गया। देवता आकाश में खड़े हैं, जय जयकार होने लगी। बोल वराह भगवान की जय हो। पुष्प वर्षा होने लगी, जय जयकार होने लगा। महाराज हिरण्याक्ष का भगवान ने कल्याण किया है। भगवान पृथ्वी को लेकर के आए, पृथ्वी को लाकर के विराजमान किया है। और ब्रह्मा जी से भगवान ने कहा है ब्रह्मा जी अब सृष्टि का आप निर्माण करें, सृष्टि को बढ़ाएं। कहते हैं भगवान ब्रह्मा जी ने सबसे पहले सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार 4 ऋषियों को प्रकट किया है। बोले सृष्टि का निर्माण करो। सनकादि ऋषियों ने बोल दिया, बोले प्रभु हम तो भजन करेंगे, और भजन करने के लिए चले गए। ब्रह्मा जी को क्रोध आया है, आंखों से क्रोध प्रकट हुआ है। कहते हैं आंसू निकले, उनसे रुद्र भगवान प्रकट हो गए। रुद्र भगवान से कहा सृष्टि का निर्माण
कहते रुद्र भगवान ने अपने महाराज भूत प्रेतों की सृष्टि करी है। बोले ऐसे सृष्टि ना करो तो ही अच्छा है। अपने शरीर से अनेक प्रकार की सृष्टि ब्रह्मा जी ने की है, अनेक ऋषियों को अपने शरीर से प्रकट किया है महाराज। स्थावर जंगम अंडज उद्भिज स्वेदज जरायुज अनेक प्रकार की सृष्टि की। 10 प्रकार की सृष्टि का वर्णन भागवत में किया गया है। और सबसे पहले ब्रह्मा जी ने अपने शरीर के 2 भाग किए, एक भाग से मनु महाराज और दूसरे भाग से शत्रुपा महारानी को प्रकट किया है। एक भाग से मनु जी और दूसरे भाग से शत्रुपा प्रकट किया है महाराज। और यहां से मैथुनी सृष्टि का आरंभ हुआ है। मनु महाराज से कहा है आप सृष्टि को आगे बढ़ाइए। तो कहते हैं मनु महाराज के यहां पर 3 पुत्रियों का जन्म हुआ है और 2 पुत्रों का जन्म हुआ। 3 पुत्रियां और 2 पुत्रों का जन्म हुआ। 3 पुत्र कौन से हैं महाराज? 3 पुत्रियां कौन है? 3 पुत्रियां जिनका नाम है आकुति, देवहूति और प्रसूति। क्या नाम है? हाँ, आकुति, देवहूति और प्रसूति। 3 पुत्रियों का जन्म हुआ। कौन कौन सी? हाँ, आकुति, आकुति नहीं बोले, आकुति कुत्ती नहीं, आकुति, देवहूति और 3 पुत्रियां, 2 पुत्र प्रियव्रत और उत्तानपाद। और इनसे आगे सृष्टि का क्रम बढ़ा है। आकुति का विवाह रुचि प्रजापति के साथ हुआ। बोलो राधे राधे, जोर से बोलो ना। अरे पीछे वाले भी बोलो। आहा, आगे सृष्टि का क्रम बढ़ा है। आकुति का विवाह रुचि प्रजापति के साथ हुआ, जिनके यहां पर यज्ञ नारायण भगवान अवतार लेकर के आए हैं। बोले यज्ञ नारायण भगवान की जय हो। आकुति के यहां पर यज्ञ नारायण भगवान अवतार लेकर के आए हैं। दूसरी पुत्री है देवहूति। क्या नाम है? देवहूति का विवाह कर्दम ऋषि के साथ में हुआ। ये कर्दम ऋषि कौन है? ब्रह्मा जी की छाया से एक ऋषि प्रकट हुए, जिन्हें कर्दम जी कहा कहते हैं। बोल कर्दम जी महाराज की। इन्होंने भगवान की तपस्या की, भगवान प्रसन्न हुए हैं और कहा तुम विवाह करो। कर्दम जी ने कहा यदि भगवान, हे नारायण, आप मेरे यहां पर पुत्र बनकर के आएंगे तो मैं विवाह करूंगा। भगवान ने कहा कर्दम आप विवाह करो, हम आपके यहां पर पुत्र बनकर के, बेटा बनकर के आएंगे। अब देखो, माता देवहूति को लेकर के, माता देवहूति को लेकर के मनु महाराज और शत्रुपा महारानी कर्दम जी के पास में आए। बोलो राधे राधे, जोर से बोलो ना। ये बोल रही है?